खाली गड़ुए में पानी भरते समय भक भक की आवाज़ होती है, पर गड़ुआ भर जाने पर कोई आवाज़ नहीं होती। इसी प्रकार जिन्हें भगवान की प्राप्ति नहीं हुई है, वे ही भगवान के स्वरूप के संबंध में नाना प्रकार के निरर्थक तर्क वितर्क किया करते हैं। किंतु जिसने भगवान का दर्शन लाभ कर लिया, वह शांत और स्थिर होकर दिव्य ईश्वरीय आनंद का उपभोग करता है। साधारण लोग थैला भर धर्म की बातें करते हैं, पर उसका रत्ती भर भी जीवन में नहीं उतारते। ज्ञानी व्यक्ति बोलते बहुत कम है, किंतु उनका संपूर्ण जीवन व्यवहार में उतरते धर्म की ही अभिव्यक्ति होता है। बड़े भोज के लिए शुरू में बहुत ही शोरगुल सुनाई देता है, पर जब सब पत्तल पर बैठ जाते हैं तो हो हल्ला बहुत कम हो जाता है। फिर जब पूड़ी सब्जी परोस दी जाती है और लोग खाने लगते हैं, तब शोर 12 आना कम हो जाता है। और जब मिठाइयाँ परोसी जाने लगती हैं तो आवाज़ और भी कम हो जाती है। और अंत में जब दही की बारी आती है, तब केवल शप शप की आवाज़ सुनाई देने लगती है। फिर भोजन के बाद निद्रा, तब तो सब कुछ ही बिल्कुल शांत सा हो जाता है। मनुष्य ईश्वर के जितने निकट आता है, तर्क विचार और प्रश्न करने की प्रवृत्ति उतनी ही घट जाती है। जब ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, उनके प्रत्यक्ष दर्शन हो जाते हैं, तब तर्क विचार आदि का शोरगुल पूरी तरह शांत हो जाता है। यह मानो निद्रा की स्थिति है। निद्रा अर्थात समाधि, ईश्वर के साथ युक्त होने की दिव्य आनंदमय अवस्था। मधुमक्खी जब तक गुन गुन करती हुई फूलों के चारों ओर मंडराती रहती है, तब तक यह समझना चाहिए कि उसे फूल का मधु नहीं मिला है। अगर एक बार उसे मधु मिल जाए तो फिर उसका गुनगुनाना रुक जाता है और वह शांत होकर फूल पर बैठकर मधुपान करने लगती है। इसी तरह मनुष्य जब तक धर्म के सिद्धांतों को लेकर तर्क वितर्क करता रहता है, तब तक यही समझना चाहिए कि उसे धर्मामृत का स्वाद नहीं मिला है। एक बार यदि वह उस अमृत का स्वाद चख ले तो फिर वह शांत हो जाएगा। जो थोड़ी अंग्रेजी सीखने लगता है, वह अपना ज्ञान दिखाने के लिए अपनी भाषा में बोलते समय भी बात बात पर अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करता है, परंतु जो अच्छी तरह अंग्रेजी जानता है, वह अपनी भाषा में बातचीत करते समय अंग्रेजी शब्द कभी नहीं लाता। यही बात धर्म जगत पर भी लागू होती है। बाजार में पहुंचने के पहले दूर से सिर्फ हो की आवाज़ सुनाई देती है। स्पष्ट रूप से कुछ भी समझ नहीं आता, परंतु बाजार के भीतर प्रवेश करने के बाद पहले जैसा शोर सुनाई नहीं पड़ता। तब तो स्पष्ट दिखाई और सुनाई पड़ता है कि लोग सौदा ले रहे हैं और कह रहे हैं सामान लो, पैसे दो, आदि आदि। इसी भांति जब तक मनुष्य ईश्वर से दूर होता है, तब तक वह व्यर्थ की चर्चा और निरर्थक तर्क वितर्क के कोलाहल में उलझा रहता है। परंतु एक बार जब वह धर्म जगत में प्रविष्ट हो ईश्वर तक पहुंच जाता है, तब उसकी सारी तर्क युक्ति और चर्चाएं बंद हो जाती हैं और उसे ईश्वर के स्वरूप का स्पष्ट रूप से ज्ञान हो जाता है। गर्म घी में कच्ची पूड़ी छोड़ने पर कल कल की आवाज़ होती है, पर पूड़ी जैसे जैसे पकती जाती है, वैसे वैसे आवाज़ कम होती जाती है, और जब वह पूरी तरह पक जाती है, तब तो आवाज़ बिल्कुल ही बंद हो जाती है। इसी तरह थोड़ा सा ज्ञान मिलने पर मनुष्य खूब व्याख्यान देने और प्रचार करने लगता है, किंतु पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाने पर सारा भायाडंबर समाप्त ही हो जाता है। वृथा तर्क मत करो। तर्क करके तुम किसी को उसकी भूल नहीं समझा पाओगे। जब सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कृपा होगी, तभी मनुष्य अपनी गलतियों को समझ सकेगा।